निर्मला, मुंशी प्रेमचंद। इस बुक में पढ़ो तो इतनी बार निर्मला रोती है कि मन में आपको सारा आंसू से भरा पानी का तालाब भी नजर आए। पर फिर जब आप प्रेमचंद की लाइनों में छिपे गए अर्थ, मीनिंग इन बिटवीन द लाइंस को समझने की कोशिश करते हो तो समझ में आता है कि किस ओर लेखक इशारा करते हैं। निर्मला मुंशी प्रेमचंद का यथार्थपरक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों से भरा उपन्यास है। इस उपन्यास का मूल उद्देश्य समाज की कुरीतियों का पर्दाफाश करके उनका उन्मूलन करना है। मन के बुरे स्वभाव का बाह्य परिस्थितियों पर कैसा कैसा असर होता है उसे दिखाते हैं। प्रतिशोध, स्वार्थ, लालच, मोह, चोरी, शंका कैसे मनुष्य के जीवन को और उसके आसपास वालों को तबाह कर देता है, यह समझाता है। जी हाँ, ये कहानी जरूर ही काल्पनिक है पर झूठी नहीं। आज से कहीं दशक पहले की भारत की कहानी है पर आज भी उससे सीख सकते हैं हम। उसके ऊपर तहरीर नाम की सीरियल भी बनी है जो दूरदर्शन पर प्रसारित होती थी। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी और बाद में मैं आपको कहूँगी कि आपको क्यों ये कहानी पढ़नी चाहिए और अंत में हम इसमें से मिलती सीख के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको पूरी कहानी पहले से ही मालूम है तो सीधे ही सीख पर चले जाइए, बाकी के लोग पूरी कथानक के बाद सीख पर चले जाइए। और अगर आपको इस कहानी की पॉडकास्ट सुननी है तो लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। ऐसी ही हिंदी की महान कथा शिवाजी सावंत के द्वारा लिखी गई मृत्युंजय के बारे में अगर आपको जानना है तो ऊपर के आई बटन पे क्लिक कीजिए। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर सिद्धि दवे और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि टॉप नॉच पोस्टिंग केवल उपयोगी माहिती। 17 प्रकरण में विभाजित है पर हम पूरी कहानी संक्षिप्त में ही सुनेंगे। प्रकरण 1। वकील बाबू उदय भानुलाल के परिवार की बात है। बेटी है 2, बड़ी निर्मला 15 साल की और छोटी बेटी कृष्णा 10 साल की। वैसे बेटी भी है छोटे छोटे। वकील बाबू ने निर्मला का ब्याह ऐसे परिवार में तय किया है जहाँ के लोगों ने सामने से दहेज नहीं मांगा, सिर्फ मांगा तो केवल अच्छी तरह से बारात का स्वागत। सारी तैयारियों में पैसे उड़ाए जा रहे हैं। मुफ्त के लोग हाथ बटाने के बहाने पराये पैसों पर सुविधा का आनंद ले रहे हैं। इसमें पति उदय भानुलाल और पत्नी कल्याणी का पैसों के व्यय के बारे में झगड़ा हो जाता है और रात में वकील बाबू घर से बाहर निकल जाते हैं, जहां वकील बाबू के कारण 3 साल की सजा पाया हुआ बदमाश मतई प्रतिशोध में उदय भानुलाल की हत्या कर देता है। वो नहीं जानता कि प्रतिशोध में आकर उसने न केवल उदय भानुलाल की ही नहीं उसके साथ जुड़ी गई कितनी जिंदगियों की हत्या कर दी है, जो अग्नि, चिता और दिल में जली एक मासूम सी ख्वाहिशें सब राख कर गई। आंखों से आंसू भी छलके हैं लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला नस नस में भर गई। जब खिलाने वाला ही नहीं रहा तो मुफ्त के खाने वाले भी विदा हो चुके थे। जिसके साथ निर्मला की शादी तय हो चुकी थी वह भुवन मोहन और उसके पिता भालचंद्र ने नाता जोड़ने से इनकार कर दिया। निर्मला को देखे बिना ही उन लोगों ने किसी और लड़की के साथ दहेज की लालच में रिश्ता जोड़ लिया। इंसान की बुद्धि पर लालच का चश्मा चढ़ जाता है तब उसे अपराध का रास्ता भी सुहाना लगने लगता है। कल्याणी ने निर्मला का विवाह दहेज देना न पड़े इसलिए उससे दुगनी उम्र वाले दुहाजू 35 साल के बूढ़े आदमी वकील मुंशी तोताराम के साथ तय कर दिया, जिसके 3 बेटे थे, मनसाराम, जियाराम, सियाराम। मनसाराम की उम्र तो निर्मला से सिर्फ 1 साल बड़ी थी
और उनके घर में वकील की विधवा बहन रुक्मणी भी थी, जो निर्मला को ताना मारने का मौका न छोड़ती थी। निर्मला को खुश करने के लिए तोताराम ने कई सारे प्रयास किए, पर निर्मला उन्हें प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। उनसे भागती फिरती, उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती। मोह में आकर सुखमय जीवन की कामना करके तोताराम ने अपने से कई साल छोटी लड़की के साथ शादी कर अपने बेटों की खुशी उपेक्षित कर कितनी बड़ी गलती की थी, वो बहुत बाद में समझ आई। चाणक्य ने भी कहा है कि राजा, अग्नि, गुरु और स्त्री, इनसे सामान्य व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत समीप होने पर यह नाश का कारण होते हैं और दूर रहने पर इनका कोई फल प्राप्त नहीं होता। मनसाराम एक गुणी और अच्छा लड़का था। उसे अंग्रेजी सीखने में, उससे बातें करने में निर्मला अपना सारा दुख भूल जाती, पर ये सब तोताराम को स्वीकार्य न था। मनसाराम और निर्मला की निर्दोष खुशी पर तोताराम के शक की दिमक लग गई। अपने ही बेटे पर तोताराम ने संदेह किया और ये शक की कीमत तोताराम को कितनी भारी पड़ी, ये तो आगे की कहानी ही बताएगी। मनसाराम और निर्मला न मिल पाए, इसलिए तोताराम ने एड़ी चोटी एक कर दी। मनसाराम के लिए बोर्डिंग स्कूल में दाखला हो जाए, इसके लिए बहुत प्रयत्न किए, पर कुछ हुआ नहीं। उल्टे ये सब में माता और पिता के स्नेह से वंचित मनसाराम की तबीयत बिगड़ गई। निर्मला भी तोताराम का शक समझ गई थी और खुद ही मनसाराम से दूर रहने लगी थी। उसने मनसाराम से बोलना तक छोड़ दिया था। मनसाराम को घर में रहना सजा लगने लगा था, इसलिए खुद ही उसने स्कूल में रहने की व्यवस्था कर ली। तोताराम मन ही मन में खुश था कि चलो अब निर्मला उससे न मिल पाएगी। तोताराम कैसा बाप हो गया था कि अपने ही पुत्र को दूर होने पर वो खुश था। मनसाराम की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी, वह भी बड़ा हो गया था। उसने स्कूल में बैठे बैठे घर के हालातों के बारे में सोच सोच कर यह पिताजी का शक जान लिया था। उसे जानने के बाद उसकी तबीयत और बिगड़ी। पिताजी इतने कठोर हो गए थे कि घर इलाज करने की जगह अस्पताल ले गए, ताकि निर्मला मनसाराम की सेवा में पूरा दिन न बिता पाए। मनसाराम को दैहिक ज्वर नहीं, मानसिक ज्वर हो गया था। तब भी मनसाराम किसी तरह अपने पिताजी को खुद को निर्दोष बताना चाहता था और जिंदगी के आखिरी वक्त में अगले जन्म में निर्मला की गर्भ से आए और निर्मला को सदैव माता की ही तरह देखा है, ऐसे अपने उज्जवल चरित्र की अंतिम झलक दिखाकर इस लोक से विदा हो गया। और तोताराम इसी अफसोस के साथ रह गए कि उन्होंने स्वयं लड़के की जान ली है। शक की बीमारी जिसके अंदर है, उसके पास दुखों का समंदर है। पुत्र वियोग के दुख में तोताराम ने काम करना ही छोड़ दिया था। ऊपर से उम्र बढ़ती जा रही थी। अस्पताल के कारण तोताराम और निर्मला की दोस्ती डॉक्टर सिन्हा और उनकी पत्नी सुधा से हो गई थी। वह पति पत्नी गृहस्थी की मिसाल थे। दोनों का एक छोटा लड़का भी था, सोहन। दोनों परिवार एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे। सुधा निर्मला की अच्छी दोस्त हो गई थी। सुधा को निर्मला के पहले ब्याह की बात पता चली कि कैसे दहेज की लालच में आकर किसी ने रिश्ता तोड़ दिया था। सुधा ने पूरी बात कटाक्ष में अपने पति को सुनाई, क्योंकि डॉक्टर सिन्हा ही तब के भुवन मोहन थे, जिसने दहेज की लालच में आकर सुधा से शादी की थी। डॉक्टर सिन्हा ने जाना तो निर्मला की हालत देखकर बहुत ही पछतावा हुआ। ये सब बात से अनजान निर्मला के जीवन में 3 बातें एक साथ हुई। निर्मला की कन्या आशा ने जन्म लिया, कृष्णा का विवाह निश्चित हुआ और मुंशी तोताराम का मकान नीलाम हो गया। तोताराम की आर्थिक परिस्थिति दिन ब दिन बिगड़ रही थी, फिर भी निर्मला बच्चे के साथ खुश थी और निर्मला के लिए
आकर्षण का कारण तो ये था कि कृष्णा का विवाह उसी घर में हो रहा था जहां निर्मला का विवाह पहले तय हुआ था, और इस बार कोई दहेज लिए बिना। शादी के लिए निर्मला पहली बार ससुराल से मायके जाती है। निर्मला अपनी छोटी बहन कृष्णा से सारी बात करती है। बातों बातों में निर्मला अपने पति के बारे में बताती है कि दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, पर जो बात काबू से बाहर है उसका क्या करे। न तोताराम जवान हो सकता है, न निर्मला बूढ़ी हो सकती है। फिर भी जवान बनने के लिए तोताराम न जाने कितने रस और भस्म खाते हैं, और निर्मला बूढ़ी बनने के लिए दूध घी सब छोड़ बैठी है। और बातों बातें में वह अपने शक्की पति के बारे में और मनसाराम के लिए छुपा प्यार भी बताती है, पर उसका क्या फायदा। अब कृष्णा की शादी में निर्मला सारा राज जान जाती है कि भुवन मोहन ही डॉक्टर सिन्हा है, और वह निर्मला के प्रति अन्याय का प्रायश्चित कर रहा है, और निर्मला सिन्हा साहब के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है। अफसोस नहीं करते अनजाने में हुई गलतियों का, सिर्फ सबक लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भविष्य प्रायश्चित से बदल जाता है, पश्चाताप से तो केवल समय नष्ट होता है। कृष्णा की शादी के बाद निर्मला ससुराल में नहीं जाती, कई दिनों तक मायके में ही पड़ी रहती है। फिर एक दिन सुधा जब खुद अपने बेटे सोहन के साथ निर्मला को वापस लेने जाती है, तब कुछ काम बनता है, पर उसमें छोटे बच्चे सोहन की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है। सुधा डॉक्टर सिन्हा को बुलावा भेजे उससे पहले मोहल्लों की औरतों नजर उतारने के लिए कोई आदमी को बुलाती है। इसमें सोहन की तबीयत और बिगड़ जाती है, और इलाज न होने पर जान चली जाती है। दुख में शरीक होने के लिए अब निर्मला को लाख मन ना हो ससुराल जाने का, फिर भी सुधा के साथ वापस जाना पड़ता है। ससुराल में आर्थिक स्थिति बिगड़ गई होती है, तो तोताराम ने कामकाज करना छोड़ दिया होता है। पहले मेवे मिठाई में पले बड़े जियाराम और सियाराम माता के स्नेह से वंचित, ऊपर से भी माता, सौतेली छोटी बहन, और साथ में पैसों की कमी के कारण जियाराम और सियाराम का वर्तन घर में सबके साथ बिगड़ गया होता है। सिन्हा बीच बीच में जियाराम को अच्छे वर्तन के लिए समझाते भी है, पर संगति के कारण जियाराम किसी की बातें नहीं मानता, वह अपने मित्रों की ही बातें सुनता है। एक रात जियाराम चोरी छिपे निर्मला के गहने सारे ले जाता है। निर्मला को जियाराम पे शक होता है, क्योंकि रात को जियाराम जैसे लड़के की पीठ निर्मला ने देखी थी। जियाराम सबके सामने भोला बनता है। तोताराम बेचैन होकर पुलिस में फरियाद लिखवा लेते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर बहुत चालाक होता है और सुरागों से समझ जाता है कि चोर घर में से ही कोई है। तब तक जियाराम के दोस्त गहने बेच भी देते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर के डर और घर के वातावरण से तंग आकर जियाराम खुदकुशी कर लेता है। चोरी करना, किसी और की वस्तु बिना अधिकार के छीन लेना अंततः भयानक अंजाम ला सकता है। जब से गहने चोरी हो गए, निर्मला जो अत्यंत कोमल थी वह कठोर और कर्कश हो गई। बात बात में ताना मारती। जियाराम तो मर ही गया था, अब सिर्फ सियाराम बचा था। सियाराम को तो देखे नहीं छोड़ती। सियाराम से बाजार में कई चक्कर लगवाती, वो इसलिए स्कूल भी नहीं जा पाता। कई बार वस्तु वापस लौटाने के लिए कहती। इसमें बाजार में फिर से एक साधु ने मातृहीन बालक की वेदना देखी और सियाराम से बात की। सियाराम को साधु की बातें अच्छी लगी और एक दिन वो साधु के साथ चल पड़ा। असल में ये साधु और उसकी टोली बुरे इरादे से बच्चों को ले जाते थे। सियाराम कहीं मिल नहीं रहा था। उसकी तलाश में तोताराम एक दिन सामान बांधकर निकल पड़े। 1 महीना हो गया, फिर भी तोताराम न लौटे। यहाँ रुक्मिणी, निर्मला और छोटी बच्ची आशा
को खाने के लाले पड़ गए थे। निर्मला अपना दुख भुलाने के लिए सुधा के घर दोपहर को चली जाती और देर तक बैठी रहती। एक दिन निर्मला सुबह को जा पहुंची, तब सुधा घर पे नहीं थी। डॉक्टर सिन्हा ने निर्मला को अकेले देखकर मौके का फायदा उठाना चाहा, पर निर्मला घर से तुरंत भाग गई। निर्मला को भागती हुई देखकर छोटी सुधा ने पूरी परिस्थिति भांप ली और अगले दिन खबर आई कि डॉक्टर सिन्हा गुजर गए हैं। निर्मला सुधा के पास दिलासा देने पहुंची। सुधा ने बोला कि अगर मैंने दुनिया ज्यादा देखी होती तो तुम्हें अपने घर कभी न आने देती। और बाद में कृष्णा और उसके पति सुधा को ले गए। यहाँ निर्मला का रोना ही एक काम रह गया था। पुराने अधिक किराए वाले मकान को छोड़कर कम किराए वाले मकान में निर्मला, रुक्मिणी और आशा रहने लगे। भोजन का यह हाल था कि पैसे रहते हुए भी कभी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार जाए कौन? इसमें निर्मला की तबीयत बिगड़ने लगी। वो दिन भर सोई रहती और एक दिन ऐसी सोई कि फिर उठी ही नहीं। मोहल्ले में लोग जमा हो गए, लाश बाहर निकली, कौन दाह करेगा यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा बूढ़ा पथिक एक बगुचा लटकाए आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। अब हम बात करेंगे, ये बुक की कहानी तो आपने जान ली, तो फिर आपको ये बुक क्यों पढ़नी चाहिए? क्योंकि इसका जो निरूपण है, कौन सा निरूपण ऐसा है कि वो हमें छू जाता है, और उसके लिए ये पूरी हमें वार्ता कहानी हमें पढ़नी चाहिए। पहली बात, भालचंद्र अपने बेटे की निर्मला से शादी के लिए पंडित मोटाराम को कैसे मना करता है। भालचंद्र जो कि भुवन मोहन, जो कि डॉक्टर सिन्हा का असल में पिताजी है, से शादी के लिए कैसे मना करते हैं, ये दिलचस्प है। दूसरा, छोटी उम्र की निर्मला की शादी जब उससे उम्र में कई साल बड़े आदमी के साथ की गई, तब निर्मला के मन में क्या भाव हुए। दूसरी बार शादी करने के बाद मुंशी तोताराम निर्मला को खुश करने के लिए कैसे कैसे उपाय आजमाते हैं, फिर से जवान बनने के लिए क्या क्या करते हैं, ये तो आपको हंसाएगा। वही माता का स्नेह और माता का स्नेह में क्या फर्क होता है, वात्सल्य और दया का क्या फर्क होता है, अधिकार में मिला और भिक्षा में मिली चीज का क्या फर्क होता है। मातृ प्रेम में कठोरता होती है, लेकिन उसके साथ मृदुलता भी मिली हुई है। इस प्रेम में करुणा थी, पर वह कठोरता नहीं। मनसाराम जो कि माता के बिना उसका क्या हाल होता है, उसकी वेदना क्या होती है, ये हम बिल्कुल नजदीक से जान सकते हैं। स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी भी संपत्ति पर उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का तो उसे गौरव होता है गहने का। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक रक्षास्त्र होता है। आज ये श्रृंगार है तो कल को आधार हो जाएंगे। और गहने की चोरी के बाद निर्मला के स्वभाव में क्या फर्क हो जाता है। इस गहनों के कारण ही संसार में सभी बालक दूध की कुल्लियां नहीं करते, सभी सोने की खोर नहीं खाते, कितनों को तो पेट पर भोजन नहीं मिलता। फिर भी घर से विरक्त वही बालक होते हैं जो स्नेह से वंचित है। निर्मला को एक एक पैसा निकालने की इतनी अकल होती थी कि मानो कोई उसकी देह से रक्त निकाल रहा हो। जब हृदय चलता है तो वाणी भी अग्निमय हो जाती है। निर्मला मधुर भाषण स्त्री थी, पर उसकी गणना अब कर्कशाओं में की जा सकती थी। इसका पूरा वर्णन दिल को छू लेने वाला है। अपने आखिरी वक्त में निर्मला रुक्मिणी से अपनी आखिरी इच्छा में यह मांगती है कि चाहे तो छोटी बच्ची आशा को कुंवारी रखिएगा, चाहे तो विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मढ़िएगा। ये सारे निरूपण कई बार हमें निर्मला से सहानुभूति करवाते हैं। इस बुक में ऐसी कौन सी
पंक्तियां हैं जिसे हम सीख भी सकते हैं और जिसके शब्द मुंशी प्रेमचंद में जिसके शब्द में अपनी कलाकारीगरी बताई है। दुखी हृदय दुखती हुई आंख है जिसमें हवा से भी पीड़ा होती है। निर्मला रूपवती गुणशील चतुर कुलीन थी तो क्या करे, दहेज हो तो सारे दोष भी गुण है, प्राणों का तो कोई मूल्य नहीं, केवल दहेज का मूल्य है, कितनी विषम भाग्य लीला है। उम्र भर का कैदी कहाँ तक रोएगा, रोए भी तो कौन देखता है, किसे उस पर दया आती है, रोने से काम में हर्ज होने के कारण उसे और यातनाएं सहनी पड़ती है। मानव जीवन में अगर सर्वप्रधान वस्तु तो नहीं, पर वह उसके बहुत निकट की वस्तु अवश्य है। जिस धन का सुख भोगने के लिए तोताराम ने दूसरा ब्याह किया था, वह अब अतीत की स्मृति मात्र था। बड़े उम्र वाले तोताराम के दिल में हरदम एक चोर सा बैठा रहता होगा कि इस युवती को प्रसन्न नहीं रख सकता, इसलिए जरा जरा सी बात पर उन्हें शक होने लगता, इसलिए बेचारा स्त्री से दबता भी होगा। देखने वाले समझते होंगे कि यह बहुत प्रेम करता है, पर ऐसा नहीं था। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से ही विकास पाता है। खुशी के साथ हंसने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोहे वह हमारा सच्चा मित्र है। आज तक कोई ऐसा बालक या वृद्ध न मरा होगा जिससे घर वालों की दवा दर्पण की लालसा पूरी हो गई हो। जब हमारे ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ पड़ती है तो उसमें हमें केवल दुख ही नहीं होता, उसमें दूसरों के ताने भी सहने पड़ते हैं। जनता को हमारे ऊपर टिप्पणियां करने का वह सुअवसर मिल जाता है जिसके लिए जनता हमेशा बेचैन रहती है। दरिद्र प्राणी उस धनी से कहीं सुखी है जिसे उसका धन सांप बनकर काटने दौड़े। उपवास कर लेना आसान है, विषैला भोजन करना उससे कहीं मुश्किल। चलो तो पूरी कहानी भी पढ़ ली, निरूपण भी पढ़ लिया, कौन सी पंक्तियां इसकी अच्छी है वह भी पढ़ ली, पर इस पूरी कहानी से हम क्या सीखते हैं? पहला, प्रतिशोध किसी भी मनुष्य की मूल प्रकृति नहीं होती, वह तो केवल अपमानित मन की प्रतिक्रिया है। किसी को भी किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचानी नहीं चाहिए, और अगर ठेस पहुंचाई हो तो प्रतिशोध में रहना नहीं चाहिए और माफी मांग लेनी चाहिए। अगर मतई ने अपना प्रतिशोध नहीं लिया होता तो उदय भानुलाल जिंदा होते और निर्मला की सारी परिस्थितियां बदल जाती। महंगा रुलाए एक बार, सस्ता रुलाए बार बार। वैसे तो दहेज प्रथा ही गलत है, पर कल्याणी निर्मला की माता जिसके पास ऐसे भी रिश्ते आए थे जो कि कम दहेज वाले थे और लड़के निर्मला के हम उम्र थे। पंडित ने भी एक बार सलाह दी थी कल्याणी को, पर कल्याणी ने दहेज देना न पड़े, इसलिए दुहाजू और बड़ी उम्र वाले आदमी के साथ निर्मला का विवाह करवा दिया। तोताराम वैसे तो सारी परिस्थितियां अच्छी कर सकते थे। एक तो अपने से कई उम्र छोटी लड़की का साथ उन्होंने शादी की और उसके बाद अपने जो 3 बच्चे थे उनकी खुशी उपेक्षित कर दी, उन पर ध्यान नहीं दिया और अपने बेटे पर बिना कोई ठोस सबूत के बिना ही शंका करने लगे। इसलिए शंका किसी भी ठोस सबूत के बिना नहीं करनी चाहिए। बाकी उसका परिणाम तोताराम को कैसे भुगतना पड़ा ये तो आपने जाना। जैसे कोई वृक्ष जल और प्रकाश से ही बढ़ता है लेकिन पवन के प्रबल झोंकों से ही सुदृढ़ होता है, उसी भांति प्रणय भी दुख के आघातों से विकस पाता है। खुशी के साथ रहने वाले बहुतेरे मिल जाते हैं, रंज में जो साथ रोहे वह हमारा सच्चा मित्र है। हम कभी कठिन परिस्थितियों में कई बार औरों की और खुद की खुशी का बलिदान दे देते हैं और हमारा और ज्यादा नुकसान कर लेते हैं। निर्मला गहने की चोरी के बाद पाई पाई को गिनने लगी थी और ये असंतोष खुद पर और औरों पर लाकर खुद की कोमलता
और हंसी का नाश कर गुस्से वाली हो गई थी। इस परिस्थिति में हंसकर भी वो रह सकती थी, गुस्से से थोड़ी ना परिस्थिति चली जाती। और ये परिस्थितियां के बाद वह सुख, शांति और खुशी चाहती थी जो उसे वैसे भी मिल जाती, जो कि मुफ्त में ही मिलती हैं। पहले निर्मला कैसी कोमल और उदार थी, जो कि बाद में बिल्कुल बदल गई और कर्कश हो गई। अगर उसने पहले से ही इन हालातों को जैसे थे वैसे ही स्वीकार कर लिया तो ये सब नहीं होता, पर हम और आप केवल बातें बना सकते हैं। उस परिस्थितियों में गुजरने वाले ही जाने कि उन पर क्या बीतता है। अगर आपने पूरा ये वीडियो देखा होगा तो आपको मतलब जो इसके वीडियो में दिखे गए जो इल्यूस्ट्रेशन है कि जो सिर्फ आपको सोचने के लिए दिखाए गए हैं वो बहुत ही मॉडर्न ज़माने के लगेंगे, पर अगर आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बुक है वो भारत के आज से 50 साल पहले के भारत के बारे में लिखी गई है। वहाँ के लोग कैसे थे, वहाँ का वाहन व्यवहार कैसा था, वहाँ के लोग कैसे कपड़े पहनते थे, वहाँ के रीति रिवाज कैसे थे। मेरी एक आदत है कि कोई भी बुक मैं जब पूरी पढ़ती हूँ तो उसके बाद मेरे फैमिली को और मेरे फ्रेंड्स को पूरी की पूरी बुक बताती हूँ। तो मैंने जब ये बुक मेरे घर में बताया कि इसमें ये होता है कि निर्मला की शादी उससे कई साल बड़े एक बूढ़े आदमी के साथ हो जाती है और फिर उसके पहले से ही वो बूढ़े व्यक्ति के 3 लड़के होते हैं। तो फिर मुझे पता चला कि पहले के भारत में ऐसा आमतौर पर देखा जाता था, क्योंकि पहले के ज़माने में कि स्त्रियों की जो आयु थी वह इतनी लंबी नहीं थी, इसलिए पहली बीवी मर जाने के बाद पुरुषों का दूसरी बीवी का लाना सहज था और पहले पत्नी के बच्चे दूसरी पत्नी से बड़े होने की संभावना भी सहज थी। ये बुक भले ही हमारे आज से 50 साल पहले की हो, पर इसमें दी गए जो हमारे मन के जो दुर्गुण हैं वो आज भी यहाँ हमें दिखाई देते हैं। दहेज की प्रथा, शंका, चोरी, किसी की वस्तु को छीन लेना, मुंह में आ जाना, ये सब जो वस्तु है वो आज भी है। पूरी बुक आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखी है और मुझे ये पर्सनली बहुत ही अच्छी लगी है। मैंने एक ही सिटिंग में ये पूरी बुक है वो पूरी पढ़ ली थी। मैंने तो इतनी सीख मुझे समझ में आई और कुछ बाकी भी अगर रह गई है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इसके अलावा और इस कहानी से आप क्या सीखे। 184 पन्ने की ये बुक 150 रुपये की है और अगर आपको खरीदनी है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। कमेंट में आप जरूर बताइए कि आप इस कहानी से क्या सीखे और बताइए कि आप और कौन सी उपन्यास की बुक टॉक सुनना चाहते हैं। This is Siddhi Dave signing off. Subscribe my channel टॉप मोस्टिंग यानी कि केवल उपयोगी माहिती।